99.9 मैथ्स में फर्क कैसे, वो स्ट्रैटेजी, वो तरीका क्या करना है। 9000 सीरियस बच्चे हैं। बच्चों, COEP हो या PICT, VJTI हो या SPIT या हो वालचंद कॉलेज, MHT CET में टॉप करना है तो आपको फॉलो करनी होगी 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है फ्रॉम बीटा 4.0। स्टेप 2, PYQs प्रैक्टिस करने हैं फ्रॉम राइट एंगल बैच, जहां आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। एंड स्टेप 3, टेस्ट देनी है, एनालिसिस करना है फ्रॉम अल्फा 4.0। ये सब आपको मिलेगा ऑन गणितंक ऐप, ट्रस्टेड बाय मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स। जॉइन अस ऑन गणितंक ऐप नाउ। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। 99.9 या 100 परसेंटाइल मैथ्स में आ सकते हैं आपके, पर कैसे। गणितंक पे पिछले 2 सालों से बच्चे 99.9 क्रॉस कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, चलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो स्ट्रैटेजी, वो तरीका क्या होगा आपका, ताकि आप 99 तो आराम से क्रॉस कर लोगे, लेकिन 99.9 की तरफ जाओगे। आपको क्या करना है, तो चलिए मैं 5 पॉइंट की स्ट्रैटेजी आपको बताने जा रहा हूं। ये 5 पॉइंट्स अगर आपने कर लिए तो आप 99.9 आ जाएंगे, पक्के से लेके आ सकते हो। आपको सबसे पहले सारे चैप्टर्स, आपको सब चैप्टर्स के सब टॉपिक्स, सारे चैप्टर के जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स है उसके अंदर, राइट, वो सारे के सारे सॉल्व करने हैं। हर एक पे 2 से 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। सारे के सारे सब टॉपिक्स पे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आपको पूरा सिलेबस थरोली पता होना चाहिए, क्लास 12th का भी और क्लास 11th का भी। अगर आपका टारगेट 99.9 है तो आपको 12th और 11th दोनों को उतने ही अच्छे से करना होगा, सारे सब टॉपिक्स। फॉर एग्जांपल लॉजिक है तो लॉजिक में वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आते हैं बहुत आराम से पता होना चाहिए। ट्रूथ टेबल, निगेशन, जितने भी है सबके आपने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए होने चाहिए, राइट। तो बहुत थरो स्टडी होने की जरूरत है, बहुत थरो स्टडी। आपने बोर्ड्स के वक्त सारा सिलेबस करा है, वैसे आपको पता भी है कि बोर्ड्स में क्या क्या पूछा गया है, कौन कौन से सब टॉपिक्स है, बस उन पे MCQs करे हैं क्या, और अगर कोई चीज छूटी है तो वो कंप्लीट करनी है। सारे चैप्टर्स अच्छे से होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट, आपको PYQs सॉल्व करने हैं। और ये बड़ा क्वेश्चन होता है कितने साल के। मेरा सजेशन रहेगा 4 साल के PYQs। सर इतना ही क्यों, मैं तो 2003 से कर रहा हूं। थोड़ा सा नंबर्स के साथ देखते हैं। अज्यूम करो कि हर साल 10 ही शिफ्ट हुए हैं। वैसे कुछ साल 16 शिफ्ट है, कुछ साल 12 शिफ्ट है। तो 10 शिफ्ट यहाँ पे, 10 शिफ्ट यहाँ पे, 10 शिफ्ट 23 में, 10 शिफ्ट 24 में। अज्यूम किया 40 शिफ्ट हो चुके हैं। हर शिफ्ट, वैसे हर चैप्टर का वेटेज अलग अलग होता है। अज्यूम करते हैं कि हर चैप्टर पे 2 क्वेश्चंस आए हैं। हर चैप्टर पे 2 क्वेश्चंस, किसी के 4 भी आए हैं, किसी के 3 भी आए हैं, किसी का 1 भी आया है। जनरलाइज कर रहा हूं मैं, तो 2 क्वेश्चन आए तो आपके पास पूरे 80 से 100 क्वेश्चंस है। यहां पे आपके पास 80 से 100 क्वेश्चंस पर चैप्टर है। तो 80 से 100 क्वालिटी क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस बताते हैं कि ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। ये आपने अगर कर लिए तो 80 से 100 क्वेश्चंस आपके हर चैप्टर के प्रैक्टिस हो रहे हैं। 21, 22, 23, 24 के सिर्फ 4 साल के अगर ठीक से करते हैं हम, सारे शिफ्ट के करते हैं। तो ये सेकेंड स्टेप। और प्रैक्टिस करनी है तो आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन ऐप में दिया है, फ्री दिया है, बिल्कुल फ्री दिया है ये। आप यहां पर भी हर चैप्टर के 50 से 60 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। 50 से 60 क्वेश्चंस हर चैप्टर के यहां पे मिल जाएंगे। एकदम क्वालिटी क्वेश्चंस है, वीडियो सॉल्यूशन के साथ है। ये सारी चीजें मैंने भी आपको दे रखी है वीडियो सॉल्यूशन के साथ। और उसके अलावा आपको हर वीक में कम से कम 1 मॉक टेस्ट देनी है, कम से कम 1, कभी कभी 2 भी दे सकते हो। और मॉक टेस्ट देना ही नहीं है, इसको एनालाइज भी करना है। देखना है कि कहां गलती हो रही है, कौन सा वो क्वेश्चन है जो आपको नहीं आया है। इसीलिए मॉक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन होना बहुत जरूरी है। ये इसलिए भी जरूरी है कि कोई क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट था तो उस टीचर ने कैसे सोचा, उस टीचर का सोचने का तरीका क्या था, कैसे उसने सॉल्व किया, वो समझना जरूरी होता है, राइट। तो मॉक टेस्ट में अगर वीडियो सॉल्यूशंस नहीं है तो वो टेस्ट सीरीज ज्यादा काम की नहीं है आपकी, ये समझना। क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशंस होना बहुत जरूरी हो जाता है, तभी तो हमें और अंदाजा मिलता है कि किस तरह हम अप्रोच करेंगे अलग अलग क्वेश्चंस में। और मॉक टेस्ट में न्यू क्वेश्चंस भी होने चाहिए। सिर्फ PYQs अगर है तो वो भी टेस्ट सीरीज काम की नहीं है, याद रखना ये बात, ठीक है। तो वीकली 1 या 2 मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए। और इस मॉक टेस्ट में भी
अज्यूम करता हूं मैं आप 10 से 12 मॉक टेस्ट दोगे तो हर मॉक टेस्ट में 2 या 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हर चैप्टर के, तो यहां से भी आपको 30-40 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ऐसे करके आप एक चैप्टर के 150 से 200 क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे, राइट, बहुत आराम से अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएंगे। अच्छा, अगर आपको कोई चैप्टर हो चुका है अच्छे से, है ना, तो उसको आप रिवाइज कैसे करो, तो आप वन शॉट देख सकते हो, हमारे बीटा सीरीज के भी देख सकते हो, बीटा 4.0 जो कि बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पर है। और कोई चैप्टर अगर आपका नहीं हुआ है तो उसको डिटेल में देखना है। बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि सर डिटेल्ड लेक्चर्स देखने चाहिए या वन शॉट करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, तो मैं कहूंगा अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है कि मेरा वो चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स ठीक से हुए हैं, सीधा वन शॉट देखो, रिवाइज करो और खत्म करो। तो इस तरह की अगर चीजें करोगे, इस तरह की चीजें करोगे तो पक्का है कि 200 क्वालिटी क्वेश्चंस, और सिर्फ करना नहीं है, क्वालिटी के साथ करना है, समझ समझ के करना है, अच्छे से करना है। जो बच्चा ये 150 से 200 क्वेश्चंस पर चैप्टर, 150 से 200 क्वेश्चंस आ रहे हैं पर चैप्टर, यस, तो इतना क्वेश्चंस अगर क्वालिटी के साथ करोगे तो पक्का आपका 99.9 आ जाएगा, राइट। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जेई लेवल का हो चुका है पेपर, मैथ्स का तो बहुत स्पेसिफिकली, तो हम जेई के क्वेश्चंस करें क्या, कौन से साल के करने चाहिए सर, 21 के क्वेश्चन करें या 22 के करें या 23 के करें। मैं कहूंगा जितना कर रहे हो इतना इनफ है, इसके अलावा और जेई के क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। कुछ मत करो सर 23 के क्वेश्चंस कर लेता हूं, 24 के कर लेता हूं, नहीं करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। बहुत कम टाइम बचा है और इतने सारे चैप्टर्स है, बैलेंस भी करना होगा फिजिक्स केमिस्ट्री को, तो इसलिए आप प्लीज कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे। तो फिर सर क्या होगा, तो मैं आपको और एक बात बता दूं, आपको पता है 99.9 लाने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, 99.9 लाने के लिए कितना मार्क्स चाहिए होता है, डू यू हैव एन आंसर? क्या इसके लिए मुझे 100 में से 98 लाना पड़ेगा, 88 लाना पड़ेगा, कितना लाना पड़ेगा? अगर आप पिछले 2 साल की बात देखें तो 80 से 86 मार्क्स अगर आपके हैं, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग तरीके की, जो मेरे स्टूडेंट्स थे 99.96 जिसने लाया था उसका 82-84 मार्क्स था, 99.95 लाया था उसका भी 82-84 मार्क्स था। तो मैं 80 से 86 का रेंज बता रहा हूं, इतना स्कोर अगर है तो आप 99.9 ला सकते हैं। अंदाजा आ रहा है आपको कि हम 7 क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं, 7 बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस। कभी कभी मैंने देखा है जेई मेंस के क्वेश्चन छोड़ के जेई एडवांस के भी आ जाते हैं, 24 में ऐसा हुआ है, 1-2 जगह जेई एडवांस के क्वेश्चंस आ गए। आपको समझना है कि ये टफ है, बिना टाइम दिए उसको आगे बढ़ना है, राइट, छोड़ना है कुछ क्वेश्चंस को। 7 क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे होने वाले हैं, राइट। तो बच्चा समझ रहे हो आप कि आपको और कहीं के जेई के क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना ही ठीक करना है। और अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, आपने 150-200 क्वेश्चन सब चैप्टर के कर लिए, उसके बाद में भी और क्या करूं और क्या करूं ऐसे लगता है, तो फिर मैंने यहाँ पे चैप्टर्स की 2 अलग अलग लिस्ट बनाई है। ये चैप्टर्स जो है, ये जो चैप्टर्स है इनको आप और कुछ मत करो। जो आपने 150-200 क्वेश्चंस किए ना पीवाईक्यूज के फॉर्म में, इनमें क्वेश्चंस इसी में से आएंगे। पीवाईक्यूज पिछले 4 साल के या टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस है उसी में से क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे कोई वेराइटी नहीं है, यहाँ पे कोई ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चंस देने के चांसेस नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड ये जो चैप्टर्स है ये मोस्ट वेटेड भी है और इनमें घुमा फिरा के देने की बहुत पॉसिबिलिटीज है। अगर आपके पास टाइम बचता है, आपको लगता है और प्रैक्टिस करना है, तो आप इनके और प्रैक्टिस करो। यू कैन सॉल्व मोर क्वेश्चंस ऑन ओनली दिस चैप्टर्स, राइट बच्चों। इनका वेटेज इतना है कि ये तीनों मिला के 15 क्वेश्चंस आते हैं, इन तीनों मिला के 15 क्वेश्चंस आते हैं। अराउंड 25 से 30 क्वेश्चंस 50 में से इन 6 चैप्टर्स के ही है। इतना ज्यादा वेटेज है। तो अगर आपको और प्रैक्टिस करना है, आपके पास टाइम बचता है, तो आप ज्यादा क्वेश्चन इधर के करो, क्योंकि यहाँ पे घुमा फिरा के क्वेश्चन ज्यादा दिए जा सकते हैं। इंटीग्रेशन की बात कर लो, इंडेफिनाइट की, हमने बहुत प्रैक्टिस किया लेकिन एक नया क्वेश्चन आ सकता है। हमने बहुत सारा यूवी रूल से किया है, बाय पार्ट से किया, लेकिन एक नया क्वेश्चन है जिसमें कॉन्सेप्ट कुछ अलग लग रहा है, कुछ अलग ही तरीके का स्पिन दिया है। बहुत बार टीचर्स को भी घुमा देता है वो, राइट। तो ये जो है टॉपिक्स, इस पे आप और प्रैक्टिस करोगे, जितने अलग अलग क्वेश्चंस देखोगे आपकी जो सोचने की तरीका है क्वेश्चंस को लेके वो और बढ़ेगा। तो इन पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, इन पे जो मैंने कहा अभी तक वही काम करना है बच्चों। तो आई एम वेरी श्योर आपको अब समझ आ रहा होगा कितने क्वेश्चंस करने हर चैप्टर के। 150 से 200 बहुत अच्छा नंबर है। कहां से करने ये भी पता चला। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर कितना घंटा पढ़ना चाहिए, 10 घंटा 12 घंटा? मैं कहूंगा पूरा दिन पढ़ना है, पूरा दिन। अब घंटे में गिनना छोड़ दो, सुबह से शाम उठने से सोने तक सिर्फ पढ़ाई 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 होनी चाहिए, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा स्कोर करना, टॉप में आना, टॉप कॉलेज पाना इतना आसान नहीं होता।
बिल्कुल आसान नहीं होता। आपको चलो ये भी मैं डेटा मैथमेटिक्स के साथ बताता हूं। चलो, अगर आप 10th में, अगर लेटेस्ट से आपकी क्लास में 100 बच्चे थे, अज्यूम करो 10th में आपके क्लास में 100 बच्चे थे, तो आपको पता है ना 100 में से 2 या 3 बच्चे, 4 बच्चे तो ऐसे थे, चलो 3 ही मान लेते, 3 बच्चे ऐसे थे, 3 बच्चे ऐसे थे जो दिन रात पढ़ते थे, जो टॉपर होते थे या नहीं थे? मानोगे या नहीं मानोगे? 100 में से 3 बच्चे तो ऐसे थे जो दिन रात पढ़ाई करते थे, हमेशा रैंक 1 रैंक 2 लाते थे, उनसे वही कंपटीशन ही मुश्किल होती थी। अगर 100 में से 3 है तो 1000 में से कितने हो गए? 30 हो गए। 10,000 में से कितने हो गए? 300 हो गए। 1 लाख में से कितने हो गए? 3000 हो गए। है कि नहीं? राइट? सीटी में कितने लोग बैठते हैं? अराउंड 4 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, 4 लाख बच्चों ने। तो अगर मैं 3 लाख भी पकड़ लूं जो सीरियस है या पढ़ाई कर रहे हैं, ओके, तो कितने हो गए बेटा? 9000 बच्चे। 9000 सीरियस बच्चे हैं, 9000 सीरियस बच्चे हैं जो दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। कंपटीशन बहुत तगड़ा है। और अगर हम कॉलेज की बात करें, चलो टॉप 10 कॉलेज की बात करें, टॉप 10 कॉलेज में कितनी सीट्स होती है? एक कॉलेज में आप 700-800 पकड़ लो, सो 800 इंटू 10, 8000 सीट्स होती है। आप समझ रहे हो, ऑलरेडी 9000 बच्चे इतने खतरनाक पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, उनसे कंपटीशन है। वो लोग, समझ रहे हो सीट्स कितनी है? तो बस यही कहूंगा, दिन रात पढ़ना पड़ेगा, सुबह से शाम पढ़ना पड़ेगा, सोने से जगने तक, जगने से सोने तक, पूरा दिन रात पढ़ाई करना होगा। और पढ़ाई करते करते ट्रैक भी करो कि अपनी पढ़ाई सही चल रही है नहीं चल रही है। हाँ, मैंने सारी चीजें की है क्या मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स देखे हैं? क्या मैंने PYQ सॉल्व किए? क्या मैंने टेस्ट दी है? उसके लिए मैंने आपको लिए ट्रैकर भी बनाया है। मैंने अपनी तरफ से सारा एफर्ट दिया है। मैथ्स ट्रैकर भी बनाया है, हर चैप्टर को लेके कॉन्सेप्ट्स, PYQ टेस्ट, ये भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, हर जगह शेयर्ड है। ठीक है, मैं और भी कर दूंगा, तो आप ट्रैक करते रहो, टिक करते रहो। तो इस तरह अगर बहुत डेडिकेटेड हार्डवर्क दिया, बहुत ईमानदारी से काम किया, ऑनेस्ट काम किया, राइट, तो आप ला सकते हो 99.9। बट करना होगा अगले 45 दिन पूरा सब कुछ भूल के, अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस, अपने सारे सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सबको बंद करके, स्नैपचैट और भी कुछ चीजें होगी, सबको बंद करके सिर्फ पढ़ाई की बात करनी होगी। अगर आप ऐसे करते हो तो आपका 99.9 क्या 100 भी आ सकता है। वो मैंने 0.9 इसलिए लिया है क्योंकि कुछ सिली मिस्टेक हो जाती है, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो 100 को ना देखते हुए हम 99.9 के बारे में सोच सकते हैं, बिल्कुल आराम से आ सकता है। और अगर बच्चे बहुत सारे ऐसे होंगे जो देख रहे हैं और जो चाहते हैं सर 90+ के बारे में बताओ, 95+ के बारे में बताओ, 97+ के बारे में बताओ, तो प्लीज कमेंट बिलो द वीडियो। मैं अगले वीडियो में आपके लिए क्या हो सकता है, कौन से चैप्टर्स आपको करने चाहिए और कौन से छोड़ने चाहिए, वो सब बताऊंगा। अच्छी स्ट्रैटेजी दूंगा इन नेक्स्ट वीडियो। तो कैसा लगा ये बताना, और अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो प्लीज कमेंट करना। ऑल द बेस्ट, हम सब कर सकते हैं, करके दिखाना ही है। बाय बाय।